हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर बात की जाए तो प्लास्टिड जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्लास्टिड आर लार्जर सेल ऑर्गेनल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। अभी हमने बताया कि ये लार्ज सेल ऑर्गेनल्स होता है और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, विच आर स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज एंड स्टोर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसकी क्या ख़ास बात होती है कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक तो स्टोर करके रख सकता है, दूसरी बात सिंथेसाइज करता है। क्या करता है ये? सिंथेसाइज यानी बनाता है और स्टोर करके रखता है, किसको? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ठीक है। प्लास्टिड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन टू टाइप। अब प्लास्टिड के वजह से ही क्या होता है, पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, फल और फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो इसलिए पिगमेंट मीन्स कलर होता है। पिगमेंट के बेसिस पर प्लास्टिड को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ल्यूकोप्लास्ट एंड सेकेंड इज़ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। किसमें डिवाइड किया गया है? ल्यूकोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट में। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है। कलरलेस यानी इसमें कोई भी कलर नहीं होता है और ये मेनली थ्री टाइप का होता है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर प्लास्टिड्स होते हैं। ग्रीन भी हो सकता है, नॉन ग्रीन भी हो सकता है। नॉन ग्रीन यानी जैसे रेड, येलो वगैरह। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता क्या है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, मीन्स इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये ब्राउन भी हो सकता है, रेडिश कलर भी हो सकता है। इसके शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है। इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप होता है, जबकि ये इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर मीन्स कोई भी शेप का हो सकता है। फाउंड इन एक्सपोज्ड सेल। किस में पाया जाता है? एक्सपोज्ड सेल में पाया जाता है, जबकि ये एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड सेल में दोनों में पाया जाता है। टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। ये किस में यूज़ किया जाता है? स्टोरेज ऑफ फूड में, यानी कि ये फूड को स्टोर करके रखता है और ये फूड को स्टोर नहीं करता है। ठीक है। कैन चेंज इनटू अदर टाइप्स। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये आगे चल के क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। प्रोवाइड कलरेशन ऑफ ऑर्गन, यानी कि कई सारे ऑर्गन जैसे कि लीफ हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है और साथ ही साथ लीफ हो सकता है। इन सब जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं इनको कलर प्रोवाइड करने का फंक्शन करता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड के फर्स्ट टाइप की, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को और क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों किचन ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लियरली मेक इनटू अ कलरलेस मैट्रिक्स। और क्लोरोप्लास्ट में एक कलरलेस मैट्रिक्स यानी लिक्विड सब्सटेंस फिल होता है, जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। एंड मेम्ब्रेनस सिस्टम और मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसको ग्रेना कहते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने क्या बताया एक मिनट कि डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग इसका कटिंग सेक्शन देखते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और इसमें इस तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं।
ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, जो बताया गया था कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये क्लोरोप्लास्ट भी कैसा ऑर्गेनेल्स होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब हमने बताया था, मतलब वो जो सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो क्या करेगा, अपने लिए खुद से प्रोटीन बना सकता है, अपना एंजाइम बना सकता है। इस चीज़ को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ स्टैक बॉन्डेड फ्लैटेन सैक। अब जो देखो ग्रेना जो होता है इस तरह से एक स्टैक सैक, सिक्कों के जैसे कई सारे सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं ना, तो अगर एक सिक्के की बात करें तो वो क्या होता है, ग्रेना होता है, ग्रेनम होता है। और जब कई सारे सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है उसी तरह हमको थैलेक्वाइड दिखाई देता है। ठीक है। थैलेक्वाइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल। अब थैलेक्वाइड में कैसे कैसे पिगमेंट होते हैं, देखो क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटिनॉइड होता है और फाइकोबिलिन्स होता है। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा यानी जो लिक्विड होता है उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है डार्क रिएक्शन के लिए, डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो इसलिए ये अपना एंजाइम और प्रोटीन खुद से बना सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्लास्टिड के फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसका क्या फंक्शन होता है, प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स। ये क्या करता है, फलों और फूलों को कलर प्रोवाइड कराता है। एंड अट्रैक्ट द एनिमल टू हेल्प पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना होता है। तो ये जो कलरफुल फ्लावर होते हैं ये एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं, और जब ये एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं तो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। साथ ही साथ फ्रूट डिस्पर्सल होता है, यानी जो बर्ड्स वगैरह होती है या एनिमल्स भी होता है वो फ्रूट को खाया और कुछ क्या कर लिया, अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले गया। तो उसके साथ साथ जहाँ पर उसने उस फ्रूट को फेंका, आधा खाकर या फिर सीड को फेंका, वहाँ पर अगर उस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फ्रूट और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं जो कि एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, मेनली ये स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज यानी फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जैसे प्रोटीन को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है और ऑयल को स्टोर करके रखता है। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और इस सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम्ड इन कंबशन एंड रिस्पिरेशन। अब इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये ऑक्सीजन किस में पार्टिसिपेट करती है, कंबशन में। कंबशन यानी कि पता ही है जलने को कहते हैं, एंड रिस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द टू प्रोसेस। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो दो तरह से प्रोड्यूस होती है। क्लोरोप्लास्ट मेंटेन द बैलेंस टू गैसेस अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू देखो
कहा जाता है कि दिन के समय क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जबकि रात के समय क्या होता है, उल्टा होने लगता है। रात के समय प्लांट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय प्लांट के पास हमें सोना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये तो आप लोगों को कहा था प्लास्टिड। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।